बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही नरम, बहुत ही खस्ता, मज़ेदार सा पॉकेट पराठा। बहुत आसानी से बन जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आटा गूंदना है, डो तैयार करनी है पराठे के लिए। तो इसमें 2 कप मैंने चक्की का आटा ले लिया है और तकरीबन 1.5 कप मेरे पास मैदा है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके, इन दोनों आटों को मिक्स करके मैं बना रही हूँ पराठा। तकरीबन आधी चम्मच मैंने नमक की डाल दी है और साथ ही मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल कर दी हैं और अब पानी के साथ में डो तैयार कर लूँगी। आटे को बहुत अच्छा सा आपने गूंद लेना है, पहले हाथों की मदद से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने पहले हाथों से दोनों आटे मिक्स कर लेने हैं ताकि नमक भी और ऑयल भी मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने आटे को गूंदना है इस तरीके से। जितना अच्छा हाथों से आटा गूंदा जाता है उतना अच्छा किसी तरीके से नहीं गूंदा जाता। हाथों से जो काम आप करेंगे वो अच्छा भी होगा, सफाई से होगा और इत्मीनान से आप कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा आटा गूंदा जा रहा है। मैदा और आटा इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि पराठे मैदे से बहुत अच्छे बनते हैं। बस आटे की मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी सी करनी है ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रहे और अच्छी तरह से ये डो तैयार हो जाए ताकि पराठा अच्छा सा बन सके। जितना ही अच्छा आटा गूंदा होगा, जितनी अच्छी घुनाई होगी, जितनी अच्छी तरह से आटा मिक्स होगा, उतना ही अच्छा आपकी रोटियां या पराठा बनेंगे। तो ध्यान से आप लोग आटा गूंदा कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से मत डाला कीजिए। स्पेशली जो न्यू कुकिंग सीख रही हैं बच्चियां हमारी, उनको चाहिए कि एकदम से पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंदें ताकि अच्छा सा गूंदा जाए। तो इस तरीके से देखिए सारा आटा जब इकट्ठा हो जाए तो उसको हाथ की मदद से आपने इस तरीके से गूंद लेना है। मेरी वीडियो स्पेशली उन बच्चियों के लिए भी होती हैं जो कुकिंग सीख रही हैं, अभी वो कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए मैं हर चीज़ उनको तफसील से बताती हूँ। अब जी मैंने आटा गूंदने के बाद एक रोटी बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने एक पूरी रोटी बेल लेनी है। पूरी रोटी बेल लेने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑयलिंग करनी है। आपने रोटी के ऊपर घी है आपके पास तो घी से आप घी लगा सकते हैं आप इस तरीके से ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से। फिर आपने रोटी को उठाना है, एक साइड से फोल्ड करना है, फिर ग्रीसिंग करनी है उसकी, फिर दोबारा से ये तय ऊपर रखनी है एक साइड से उठा के और फिर दोबारा से आपने ग्रीस करना है ऑयल से या घी से। और ये इस तरीके से आपने चकोर रोटी बना लेनी है। ये हमारी बन जाएगी पॉकेट पराठा। तो अब दूसरा पॉकेट पराठा हम तैयार करते हैं। दूसरा पॉकेट पराठा बनाने के लिए भी एक रोटी आप बेल लें पहले। इस तरीके से पूरी आपने रोटी बेलनी है और फिर रोटी के ऊपर आपने ऑयलिंग करनी है या घी लगाना चाहते हैं आप तो घी आपने लगा लेना है मेल्ट करके। तो ये देखिए जी मेरे पास ब्रश है, मैं ब्रश की मदद से ऑयलिंग कर रही हूँ। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो नो मैटर, आप चम्मच की मदद से भी उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं। ये देखिए एक साइड से आपने आटा पलटना है, रोटी को पलटना है और फिर दोबारा से ग्रीस करना है और इस तरीके से आपने
पलट पलट कर ऑयल से ग्रीस करना है रोटी को, पराठे को, और ये आपने बना लेना है इस तरह से स्क्वायर शेप में। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तहें बन गई हैं हमारी पराठे की। तो अब जो मैंने पहले बना के रखा था उसको हम बेल लेंगे। ये देखिए इसको आपने बेल लेना है और आपने शेप ख़राब नहीं होने देनी, शेप आपने स्क्वायर ही रखनी है। मेरे घर में बच्चे इस पराठे को टीवी पराठा कहते हैं कि टीवी की शेप का होता है ये पराठा स्क्वायर, इसलिए टीवी पराठा बोलते हैं इसको। तो आप जो भी नाम दे लें। पॉकेट पराठा है, वैसे बहुत अच्छी तहें बनती हैं इसकी, बहुत अच्छी सी इसमें ये फूलता है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पराठा हमारा हाथ पकने के लिए तैयार हो गया है। अब उठाइए और आप इसको डाल दीजिए तवे पर। तवा मैंने गरम कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत हमारा ये पॉकेट पराठा, टीवी पराठा, स्क्वायर पराठा तवे पर जा चुका है। थोड़ा सा जब ये पक जाए उस साइड से तो आपने पलट लेना है इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब दोबारा से ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है। देखिए अभी से ही उसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और वो पराठा फूलना शुरू हो गया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये फूलता है, बहुत अच्छी सी तहें बनती हैं। इस तरीके से आपने ऑयलिंग कर लेनी है या घी से ग्रीस कर लेना है पराठे को माशाल्लाह। हम दोबारा से मैं पलटूँगी और एक चम्मच की मदद से इसको दबाऊँगी ताकि अच्छा सा ये फूल जाए माशाल्लाह। ये देखिए बहुत अच्छा से ये फूल रहा है। इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से ऊपर से पराठे को दबाना है। और ये देखिए माशाल्लाह पॉकेट पराठा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत तैयार हो रहा है। कितनी खूबसूरत कलर्स आए हैं और कितना खूबसूरत ये फूल चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है बनाना और बहुत डिफरेंट होता है ये पराठा और क्रिस्पी होता है। बहुत ज़्यादा तहों वाला पराठा होता है, तहें बनती हैं इसकी और खाने में बहुत मज़ा आता है इसको। किसी भी टाइम नाश्ते में या किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। स्पेशली बच्चों को लंच में देने के लिए बेस्ट चीज़ है। नाश्ता जो बच्चे नहीं करते वो ये पराठा देखकर ज़रूर नाश्ता करेंगे। आप देखिएगा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पराठा अब रेडी हो चुका है। तमाम साइड इसकी पक चुकी हैं और अब मैं दूसरा पराठा आपको बनाकर दिखाऊंगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी अब इसको मैं उतार रही हूँ और अब दूसरा पराठा जो है वो मैं डालूँगी तवे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत पराठा हमारा स्क्वायर पराठा जा चुका है तवे पर पकने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साइड पलटने के बाद आपने ऑयलिंग करनी है इस तरीके से। घी लगाएं, देसी घी लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वो घी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए पलटूँगी मैं इसको और दोबारा से चम्मच की मदद से दबाऊँगी तो इसने फूलना शुरू कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा ये फूल रहा है। इसी तरह से आप जितने पराठे भी चाहें तैयार कर सकते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी से ये पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।